रेडी, फोकस में। इस वक्त हम मौजूद है सुपौल के निर्मली में और बता दूं कि यह एक निजी शैक्षणिक संस्थान है और इनका नाम जो है शैक्षणिक संस्थान का पाठशाला +2 है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी उपलब्धि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस बुलेटिन के माध्यम से। दरअसल सुपौल का एकमात्र ऐसा संस्थान कहा जा सके इसको कि आज जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया और इसमें इन संस्था के बच्चों ने इस कदर बेहतरीन बाजी मारी है कि मुझे भी गर्व महसूस हुआ जब मैंने इस न्यूज़ को सुना कि कहीं हमारे निर्मली शहर में भी ऐसे टॉप संस्था है कि जो कि जिले में नंबर 1 रैंक पर आ रहे हैं। जरा सोचिए कि जिस संस्थान से एक साथ 250 प्लस बच्चे पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक निकालेंगे वो संस्था किस कदर से जो है शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बच्चों को जो है भविष्य तय करेगी। हमारे साथ जो है वो बच्चे भी हैं जो कि, और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है ये सामने आ रही है कि देखिए बिहार जो कि बहुत मायने रखता है और बिहार में टोटल देखा जाए तो 38 जिले हैं और 38 जिले के हजारों और लाखों बच्चों ने जो है इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपना जो है फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन हमारे सामने जो है पीछे 3 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये तीनों बच्चे जो है टॉप 100 और टॉप 10 के बच्चे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस संस्थान के 3 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि टॉप 3 में रैंक में है, लेकिन विडंबना है कि वो बच्चे अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है शायद, और बाद बाकी बच्चे यहाँ मौजूद है। लेकिन बच्चे से बात करने से सबसे पहले हम यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, शिक्षक हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी राज क्या है। ये जो सफलता जो इनके शैक्षिक संस्थान को मिला है इनके पीछे इनका राज क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से आपको आत्मीय बधाई देना चाहता हूँ कि निर्मली में आप एक ऐसे संस्थान है कि जो 250 प्लस बच्चे ने जलवा दिखाया है पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में। क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे की राज क्या है? सबसे पहले TNV न्यूज़ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत खुशी की बात है हमारे निर्मली शहर में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में टॉप 10 में रिजल्ट देने के लिए हम सब मिलकर, हम और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत ही सहयोग रहा। हमारे क्या नाम है वो आपका, आलोक कुमार, सोनू कुमार, ये सब टॉप 10 स्टूडेंट हैं। हम लोग बच्चे पे बारीकी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस होता है उसमें न्यूमेरिकल भर भर के पूछा जाता है। उन न्यूमेरिकलों को ट्रिक और लॉजिक के द्वारा बहुत आसान विधि से हमने हल किया, बच्चों को समझाया। और ख़ास बात यह है कि जितना हमने पढ़ाया एक एक क्वेश्चन विद्यार्थी को कॉपी के नोट से उनके एग्जाम में मिला और यही परिणाम रहा कि विद्यार्थी का बेहतर रिजल्ट हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि कब से तैयारियां करवा रहे हैं इन बच्चों से? हम मैट्रिक इंटर का एग्जाम खत्म हो जाती है, मेन रूप से हम लोग का बैच 21 फरवरी से हर साल स्टार्ट होती है। 21 फरवरी से और 1 मार्च से 2 बैच स्टार्ट करते हैं, एक सुबह में और एक शाम में। और लगभग कितने महीना तैयारियां करवाते हैं? 4 से 5 महीना, मतलब 4 से 5 महीना तैयारी करवाते हैं और बच्चे इस तरह से रिजल्ट क्योंकि 2 घंटा पूरे गाइडेंस के साथ, 4 महीना मतलब एक एक पल बच्चों के साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना ST दिया, बच्चों को बार बार ST पे रिकॉल करवाते हैं कि आप ये करने आए हैं। बच्चों को हर अपना सपना दिखाते हैं कि आप ये बनोगे तो इतना ये होगा, आपका नाम ऊंचा होगा, आपका माँ बाप का नाम ऊंचा होगा। और बच्चों को मोटिवेट हद से ज़्यादा करते हैं कि मोटिवेट करते हैं और बच्चा अपना रिजल्ट ले रहा है। पिछले साल दुख की बात है कि एक बच्चा मात्र टॉप 10 में गया था, हमें दुख हुआ। एक बच्चा सतीश कुमार बसवारी का था, 7 रैंक लाया था। इस बार हम कसम खाए थे कि टॉप 10 में 2 से 3 बच्चा, और सुख कहिए कि 3 बच्चा टॉप 10 में आया है। और अगली प्रयास ये रहेगा कि अपना कोचिंग का टॉप 10 रिजल्ट निर्मली का पाठशाला +2 का रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दिया, जैसा कि हम तो पहले बता चुके हैं और जानकारी भी मिल चुका है कि आपके संस्थान से 250 प्लस छात्र जो है चयनित हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ बताइए कि पॉलिटेक्निक के कितने छात्र छात्र आए थे और पैरामेडिकल के कितने थे? पॉलिटेक्निक का था 115 बच्चे थे, जिसमें 115 बच्चे को सिविल कन्फर्म है। और सिविल इसलिए कहते हैं कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में ग्रामीण जेई, राजस्व कर्मचारी, इसमें जेई में का बहुत वैकेंसी आती है और बच्चों को जल्दी से जॉब हो जाती है और माँ बाप का सपना पूरा होता है। तो मेरा मकसद रहता है कि 10वां पास बच्चा हो, इंटर पास बच्चा हो, उनको सिविल ब्रांच मिले और अपना लाइफ सेटल करे। और 160-65 बच्चा आपका इधर से है पैरामेडिकल में,
उसमें पीएम और पीएमएम दोनों है, पैरामेडिकल इंटर स्तरीय और मैट्रिक स्तरीय, उसमें बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है। अच्छा, एक चीज का और आंकड़ा हम लेना चाहेंगे कि मतलब आपके संस्थान से कुल कितने बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे? है आंकड़ा आपके? हाँ है, 350 के करीब। मतलब 350। जरा देख सकते हैं कि 350 बच्चे, इस संस्थान के पढ़ने वाले 350 बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे, जो कि यह प्रतियोगिता परीक्षा आप सभी को पता होगा, और उसमें से 250 प्लस बच्चा ने रिजल्ट दे दिया। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि इस शैक्षणिक संस्थान का जो पढ़ाई है और इनका जो पढ़ाने का ट्रिक और अंदाज होगा, कहीं ना कहीं अलग संस्थानों से अलग होगा। तो मैं यहाँ के क्षेत्रीय जो भी गार्जियन है, मैं और उनसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को पैरामेडिकल या पॉलिटिक में करियर बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए यह संस्था नजदीक में बहुत ही बेस्ट है। और आपको वैसे भी पता होगा कि पटना के बाद अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज निर्मली शिक्षा के क्षेत्र में कहीं गुना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। साथ जो है कुछ बच्चे भी हैं जो टॉप में आए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके गुरुजन इनको किस तरह से जो है गाइड कर रहे थे और किस तरह से इन लोगों ने जो है मेहनत किया। और अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। आलोक कुमार, बताइए आलोक जी की कैसा खुशी मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा खुशी हो रहा है। कितना रैंक पे हैं आप? 12 रैंक है। 12 रैंक, चलिए आपको बधाई हो। कैसा लगा यहाँ जो सर जो पढ़ाते थे उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हम लोगों को। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था, खासकर न्यूमेरिकल की बात करें तो बहुत ही ट्रिक लॉजिक के साथ पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ना कि बहुत सारे क्या करते हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े सॉल्व करते हैं उसको। यहाँ पे वो नहीं होता है, 2 लाइन में आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा। सो ट्रिक एंड लॉजिक के साथ यहाँ पढ़ाया होता है। खासकर यहाँ पे तो कृष्णा सर है ही, अब प्लस में केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री अड्डा वाले सर हैं, वो सर, उनके जो केमिस्ट्री के नोट्स हमने आखिरी वक्त में पढ़े, बहुत ही उनका काम आया। नोट से जो है ना काफ़ी क्वेश्चन उनका लड़ गया, सो कहना चाहेंगे। मतलब नोट से काफी क्वेश्चन लड़ गया, यानी कि देख सकते हैं एक तरह से आप लोग भी एग्जाम देते होंगे या चाहे दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे, अगर आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब आप एग्जाम का टाइम आता है नजदीक, तो हमारे जो गुरुजन होते हैं उनके द्वारा भिविया किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका भिविया करके देते हैं गुरुजन की, कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। और जिस तरह से यह कह रहे हैं कि हमारे गुरुजनों के द्वारा बहुत सारे नोट्स ऐसे दिए गए थे कि जो कि एग्जाम हॉल में हूबहू मिला, तो कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इनका जो भूमिका जो देना चाहेंगे, आपने जो सफलता पाया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता या गुरुजन को? दोनों को देना चाहेंगे। अच्छा, माता पिता और पाठशाला +2 के जो टीचर्स हैं उनको देना चाहेंगे। अच्छा, जब आपके माता पिता को पता चला कि आप 12वीं रैंक ले आए हैं तो कैसा महसूस हुआ आपके माता पिता को? अच्छा ही महसूस होगा, कैसा महसूस होगा, सभी को खुशी होती है। चलिए आपसे मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा कि आपका आगे का ड्रीम क्या है? आगे का ड्रीम सिविल है। सिविल। चलिए गुड, बेस्ट ऑफ लक, आपका जो है ये क्लियर हो। देखिए हमारे साथ एक छात्रा भी है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयंती कुमारी। जयंती जी, आप बताइए आपका कितना रैंक है? 299। 299। अच्छा, एक बात बताइए आप कि यहाँ जो आप पढ़ाई कर रहे थे कितने सालों से पढ़ रहे थे? उस बार भी किए थे लेकिन उस बार एग्जाम नहीं हुआ, तो इस बार दी अच्छा से एग्जाम गया और निकाले भी। अच्छा, यहाँ जो आपके शिक्षक पढ़ाते थे तो आपको समझ में आता था पढ़ाई? हाँ, समझ में अच्छा आता था, अच्छा से पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, आपके साथ जो एग्जाम फॉर्म फिलअप किए थे और जो अभी फेल हो गए हैं, तो वो तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे वैसे से आप अपने दोस्तों के लिए? अगले साल अच्छा से मेहनत करेंगे तो जरूर मिल जाएगा उसको सफलता। चलिए, और आपका जो है मतलब आगे का जो फ्यूचर है पढ़ाई का, तो क्या ड्रीम है आपका? गोल क्या है आपका? सपना क्या है आपका? लक्ष्य क्या है? ये एसएससी। चलिए गुड, एसएससी आपको बेस्ट ऑफ लक कि एसएससी आपका निकले। हमारे साथ और भी एक छात्र हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। सोनू जी थोड़ा आगे आ जाइए, हमारे कैमरे पे आ जाइए आप। ये बताइए कि आप पॉलिटेक्निक से थे या पैरामेडिकल से? पॉलिटेक्निक से। कितना रैंक प्राप्त किए आप? 11। चलिए बेस्ट ऑफ लक, 11 खुशी की बात है। ये बताइए कि आप किस तरह से तैयारी किए थे? सर जो पढ़ाए थे उसे हमने रिकॉल किया, इसके बाद सर जो पढ़ाए थे और नोट्स सब भी दिए थे, उस नोट्स सब को हमने याद किए अच्छी तरह से। जो नोट्स दिए थे उसी में से सब एग्जाम में मतलब आ गया था, क्वेश्चन सब बढ़िया से बनाए। अच्छा, एक चीज़ की जानकारी हम लेना चाहेंगे कि आपके सर जो आपको पढ़ाते थे, तो बहुत सारे सर ऐसे पढ़ाते हैं कि जो किताब में परिभाषा होता है यानी कि डिफिनेशन होता है, तो वो किताब का ही डिफिनेशन दे देते हैं, या ये सर आप लोगों को कुछ अलग अंदाज में डिफिनेशन बताते हैं? अलग अंदाज में डिफिनेशन देता है, क्योंकि मतलब कोई भी डिफिनेशन रहता है उसे अपने अलग अलग तरीका से तोड़ के मतलब छोटे छोटे टिप्स में दे देते, किसी भी क्वेश्चन का
मतलब 2 लाइन में आंसर दे देते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब कि लॉन्ग आंसर को भी शॉर्ट टर्म में बना दिया करते जी थे। जी। तो वाकई देखिए यह एक पढ़ाई का ट्रिक होता है जो शिक्षक अपने बच्चों को अगर कितनी भी बड़ी उत्तर है कोई भी किसी भी सवाल के अगर उनका जवाब जो है कितनी भी लंबी है अगर वो शिक्षक उनको शॉर्ट टर्म में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे महान शिक्षक जो है ना कहा तो जाता है कि शिक्षक एक ऐसा इंसान है कि ये तो खुद जहाँ है ये जो खुद जहाँ है वहीं रह जाते हैं लेकिन इनके जो नन्हे मुन्ने छात्र होते हैं न जाने क्या से क्या बन जाते हैं यहाँ तक कि डॉक्टर इंजीनियर कई से कई जो है उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए शिक्षक के लिए 2 लाइन था। सर आप अपने संस्था के बारे में और विशेष क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जो और आपके क्षेत्र में जो आपके समाचार देख रहा है अभी आपके संस्था का जो नाम सुन रहा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सभी गार्जियनों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ें। अगर आपके बच्चे पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल एक छोटा छोटा डिग्री ले लेंगे तो बच्चों को जॉब लेने में बहुत आसानी होती है। जैसे JEE हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, GNM, ANM, लगभग 100+ बच्चा मेरा जूनियर इंजीनियर अभी वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, सरकारी जॉब में है। राजस्व विभाग, ग्रामीण विभाग, ANM हॉस्पिटल में CHO है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी जाते हैं हॉस्पिटल सब। एक बार हम गए थे सुपौल सदर हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरा 4 बच्चा ड्यूटी कर रहा था, पोस्ट पे ANM के पोस्ट पे थी। बहुत खुशी मिला, प्रणाम के इतना भीड़ों में एकदम प्रणाम के बहुत अच्छा फील हुआ। बताए कि सर यहीं ज्वाइन किया है, बस 1 महीना हुआ है, जॉब किया है, स्टार्ट किया है, बहुत खुशी मिलता है। हम बस गार्जियन से कहेंगे बच्चों को तकनीकी शिक्षा से जोड़िए, बाकी मेरा काम है उसको सही रास्ते पे लेके जाना। और जो आपके संस्थान से जो बच्चे फेल हो गए या उनका रिजल्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश तो उसमें कहीं ना कहीं निराशगी तो जरूर होगी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दुख है हमें भी जो बच्चे असफल हो गए, उनके लिए फिर हम एक मोटिवेट करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि आपकी ये अगली प्रयास होनी चाहिए, अगली प्रयास में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाए। इस बार जो नहीं हुआ, अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं किए, अगली बार मेरे साथ रह के आप मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट होगा। खास बात ये होती है कि मेरे संस्थान में जो भी गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे का हम एक नारा चलाते हैं अपने बच्चों के लिए कि अगर जिन बच्चे को पैसा नहीं है, फी नहीं है, वो बच्चा फ्री में पढ़ेगा, उससे बस हम रैंक लेंगे। अब जैसे टॉप 10 में आ जाइए, टॉप 100 में आइए, टॉप 500 में आ जाइए, हम आपका फी माफ़ करेंगे, आपके फी के बदले हम आपसे रैंक लेंगे। और बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि अगली साल जो है सतीश कुमार बसवाड़ी गांव है, ऐसा गरीब, बहुत गरीब, बोले पढ़ने आते थे, बिना चप्पल के पढ़ने आते थे और बसवाड़ी से साइकिल चला के आते थे 1 बजे के धूप में, लेकिन लड़का 7 रैंक लाया, खुद उसको हम इनाम दिए, कॉलेज में एडमिशन करवा दिए, आज बच्चा एडमिशन कॉलेज में पढ़ रहा है। तो गरीब बच्चों के लिए बहुत कोऑपरेटिव करते हैं। एक मेरा जो है आखिरी सवाल आपसे होगा और आपके बच्चे भी यहाँ मौजूद है। आप एक ऐसे शिक्षक है कि जो एक ही बार में 250+ बच्चे को जो है रिजल्ट में ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते तो अच्छे हायर जॉब कर सकते थे, लेकिन आपका जो है ये क्या मन में ख्याल आया कि नहीं हम शिक्षा के क्षेत्र में ही टीचिंग करके जो है बच्चे का भविष्य बनाए? क्यों ऐसा? क्योंकि हम भी शुरुआती दौर से मध्यम परिवार से बिलोंग्स किए थे, तो हम भी पढ़ के पढ़ाए थे। मेरा पढ़ाने का दौर इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली हम BTech, MTech, MSc मैथ से, कंप्यूटर से PG किए हैं, ट्रिपल MSc किए हैं, मैथ से, टेक्नोलॉजी से, फिर कंप्यूटर से, और इसी क्षेत्र में अपना नॉलेज को प्रस्तुत करते हैं बच्चों में। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बच्चों को देख के डर लगता है मैथ, आज बच्चा मेरे पास मैथ पढ़ता है, जगह नहीं रहता बैठने के लिए, और बहुत आसान भाषा में मैथ सिखाते हैं और बच्चा अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाता है। तो पढ़ाना शौक था, बस पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा कि सर जिस तरह से जिस अंदाज में अभी बोले हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि सर का एक ही कहना है। जिस तरह से सर ने सवाल रखा गरीब बच्चों के लिए कि गरीब बच्चों का जो शिक्षा की जो मासिक राशि होती है वो हमारे द्वारा माफ कर दिया जाता है, लेकिन बशर्ते मेरा जो शर्त होता है, शर्त यही होता है कि जिस बच्चे को हम फ्री में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो बच्चे मुझे अच्छा रैंक ला करके दे। और कहीं ना कहीं ये सब बातों से ऐसा लग रहा है कि सर एक ही चीज चाहते हैं कि
अभिभावकों से सर खास करके यही चाहते हैं कि आप मुझे बच्चे दीजिए, और मैं भी अपील करता हूं कि सर को आप अपना बच्चा दीजिए, निश्चित तौर से सर आपके बच्चे का भविष्य देगा। बाद बाकी मेरा यह जो है पाठशाला +2 से यह प्रयास कैसा लगा, क्योंकि यह मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि जिला का मात्र एक ऐसा संस्थान बन चुका है, निर्मली का ही नहीं, जिले का मैं बात कर रहा हूँ, जिले का एक लौता ऐसा संस्थान बन गया है जो कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज किया है हमारे ख्याल से। क्या सर? जी जी, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड देखने वाला, हमें तो लगता है कि बिहार में ना कहीं रिकॉर्ड बन जाए आपके, इतना बड़ी रिजल्ट, क्योंकि बहुत जिस तरह कम से ऐसे जिले एक से आ रहा है। संस्था के बैनर के तले 250+ बच्चे एक साथ छलांग लगाना कहीं ना कहीं बिहार के लिए भी रिकॉर्ड बन सकता है। और बाद बाकी यहाँ के जो बच्चे फेल हो चुके हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, पढ़ाई एक ऐसा सीढ़ी होता है कि चढ़ाव और उतार आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वही परीक्षा में जाके पास और फेल करते हैं, तो आप निराश करते ही नहीं हो। और आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे लास्ट कि आप एक बार फिर से मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर जो है आप भी जहाँ ये सब बच्चे खड़े हैं वहाँ पर खड़े होंगे। जय हिंद।